तो 3 वर्कर को मैंने आपने बिल्कुल सच पढ़ा, 3 वर्कर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया और हज़ारों लोगों को वार्निंग दी गई है। 3 बहुत बड़ी अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है। विथ प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ तीनों अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आ रहा है कि अगर अभी तक आपकी कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपका नहीं कराया, यानी आप अगर बीमार पड़ जाते हो तो जो इलाज का पैसा है मात्र 20% लगता है। यानी अगर 100 दरम खर्च आया तो 20 दरम ही आपको देना पड़ता है। 10 दरम लगभग डॉक्टर का लगता है और 10 दरम में आपका दवा वगैरह जो भी है इंश्योरेंस काट के लगभग लगता है। तो 20% आपको देना पड़ेगा, बाकी 80% लगभग जो कंपनी पे करती है, यानी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो हर कंपनी को वार्निंग दिया गया था मोरे की तरफ से, मिनिस्ट्री के तरफ से, कि जितने भी वर्कर है, पहले क्या था कि अबू धाबी के अंदर कंपलसरी किया गया था कि सारे वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस कराना लाजिम ज़रूरी है। बाकी अदर जितने भी स्टेट है, जैसे अब दुबई है, अजमान है, शारजा है, फुजेरा है, राशल खेमा, ये सब स्टेट में लाजिम नहीं किया गया था। उनकी मर्जी थी, अगर वो चाहते तो करा सकते थे, नहीं चाहते तो नहीं करा सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था थोड़ा दिन पहले कि सारे यूएई में जितने स्टेट है और जितने भी वर्कर हैं उनका सबका हेल्थ इंश्योरेंस कराने का जिम्मेवारी ये कंपनी को है और कंपनी को लाजिम कराना पड़ेगा। नहीं कराएगी कंपनी तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपकी कंपनी अभी तक कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दूसरा जो अपडेट है, अगर आप विजिट वीज़ा में ट्रैवल करके आ रहे हो यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे भी है जो घूमने आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो जॉब सर्च करने आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आने के बाद बीमार पड़ जाते हो तो फिर अगर आप नॉर्मली इलाज कराते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको मालूम है कि 100 दिरहम तो लगभग डॉक्टर का फ़ीस होता है। दवा 250-300, मतलब इंडियन मनी 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ एक बार अगर आप जाओगे कोई भी हॉस्पिटल में नॉर्मल किसी भी चीज़ के इलाज कराने के लिए, तो 6-7-8 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि विजिट वीज़ा के साथ साथ आप अपना इंश्योरेंस भी करा सकते हो। वो भी ट्रैवल एजेंट से आप बोलोगे कि मुझे 3 महीना वहाँ पे रहना है, इसका हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। तो अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो वहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप पैसा पे किए हो तो इलाज वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत कम दामों में। जैसे यहाँ वहाँ पे वर्क वीज़ा वाले लोग के लिए होता है, उसी तरह विजिट वीज़ा वाले लोग के लिए भी होगी। कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तीसरा जो अपडेट है, कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि जो अबू धाबी शेख है, शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहियान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने बताया था कि यहाँ पे इमारात में लगभग 200 नेशनलिटी के लोग रहते हैं और आपस में मिलकर रहें, आपस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा कंट्री को शांति, क्योंकि यूएई दुनिया के सबसे शांति कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री है। लेकिन कल का घटना है, जबकि मालूम है कि बांग्लादेश में कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इस प्रॉब्लम के वजह से अभी क्या हुआ कि आज के दिन 3 जो बांग्लादेशी थे उन्होंने बहुत सारे गाड़ी को तोड़ फोड़ किया था, बहुत सारे लेबर कैंप में मारपीट किया था, गवर्नमेंट के कुछ सामान को भी क्षतिग्रस्त किया था। तो ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 50 लोगों को डिपोर्ट कर दिया, यानी उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको इमीडिएटली अपने कंट्री भेजा गया है। और बहुत सारे लोगों को वार्निंग दिया गया है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ का रूल, जो लोकल रूल है, नियम है, वो लाजिम फॉलो करें, नहीं तो आप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप किसी भी कंट्री से हो तो आपको यूएई में जो यूएई का लॉ है उसको पालन करना है। आपके कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे ये सब चीज़ ना करना, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हुई है। और गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दी है कि अब ये कोई भी किसी भी कंट्री का यात्री या फिर वहाँ के लोकल कोई भी लोग अगर इस तरह का चीज़ करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जैसा मैं बताया, 3 प्रवासियों को उम्र कैद का भी सज़ा सुनाई गई है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।